तो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन लोगों को हिंदी पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, लेकिन वो कुछ बातें समझ नहीं पाते हैं और उसी का आज क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ और आपको आज बताने वाले हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि वो किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। मैंने ही जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका हम पहला करने वाले हैं आज। पहला जो है हमारे 5 नंबर का है, यानी कि इसके अंदर हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर एक नंबर का है। ये एक उधर था, 2 3 4 5, ये 5 है। तो पाँचों के अब आज हमें जवाब देने हैं। तो इस वीडियो में के अंदर हम पहले क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। यहाँ पर दिखाया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो सीधा है, हमें ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम हल दे देंगे। तो इसमें दिया गया है, आए दिन विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज की शिक्षा प्रणाली के कारण आज का विद्यार्थी आदर्श भ्रष्ट हो चुका है। उसे स्वयं पता नहीं कि देश या समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है। देशभक्ति की भावना उसमें बहुत कम दिखाई देती है। नारे लगाने या हड़ताल करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। प्राचीन विद्यार्थी के समान उसमें ज्ञान प्राप्त करने या कुछ सीखने की चाह नहीं है। जितना समय वह विद्यालय में बिताता है उतने समय तक परीक्षा की प्रणाली उसका खून चूसती रहती है। यदि कहीं सौभाग्य से वह इसमें छुटकारा पाने को सफल हो चुका तो नौकरी दानवी मुख्य खोलकर उसका अपना ग्रास बनाने के लिए तैयार दिखाई देती है। बड़े दुख का विषय है कि आज की शिक्षा हमारे अभावों को दूर करने के बजाय हमारे अभावों का कारण बनी है। तो इसमें सारा बताया गया है विद्यार्थी के बारे में कि आजकल का विद्यार्थी कैसा हो चुका है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्राचीन के विद्यार्थी थे, यहाँ पे लिखा है प्राचीन विद्यार्थी के समान। प्राचीन के यानी कि जो पुराने विद्यार्थी थे उनमें कुछ सीखने की इच्छा थी, लेकिन आज के विद्यार्थी में उतने नहीं है। बल्कि आजकल के विद्यार्थी तो हमेशा नारे लगाने और हड़ताल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहले का क्या क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर है। आज विद्यार्थी के आदर्श भ्रष्ट होने के पीछे का कारण क्या है। आदर्श भ्रष्ट होने के पीछे का कारण क्या है, इसमें बताया गया है स्वयं विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, शिक्षा प्रणाली। तो इसमें सीधा हम पढ़ लेंगे। आए दिन विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शिक्षा प्रणाली के कारण आज का विद्यार्थी आदर्श भ्रष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये बताया गया है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज की शिक्षा प्रणाली के कारण आज का विद्यार्थी आदर्श भ्रष्ट हो चुका है। इसमें सीधा बताया गया आज का विद्यार्थी किस वजह से आदर्श भ्रष्ट हो रहा है, वो रहा हमारी शिक्षा प्रणाली की वजह से। ये रहा हमारा शिक्षा प्रणाली। तो पहले का आंसर हमारा सीधा सीधा है शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली पे हम टिक कर देंगे, यानी कि हमारा सॉल्व हो चुका है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है शिक्षा प्रणाली के कारण आज का विद्यार्थी ऐसा लग रहा है कि वो आदर्श भ्रष्ट हो चुका है। अब पढ़ते हैं दूसरा क्या है। उसे स्वयं तो पता नहीं कि देश या समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है। रेखांकित उसका शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे बताया गया है उसे स्वयं तो पता नहीं कि देश या समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है, यानी कि उसका कौन। यहाँ पर ये जो बोला गया है उसका, यानी कि उसका इसकी जगह क्या नाम आने वाला है वो हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है रेखांकित उसका शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा प्रणाली के लिए बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि विद्यार्थी को नहीं पता कि देश और समाज में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर सीधा है विद्यार्थी, तो हम विद्यार्थी पे टिक कर देंगे। इसका आंसर है हमारा विद्यार्थी। शिक्षा के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं। अब तीसरा पढ़ते हैं। पुराने समय के विद्यार्थी पढ़ते थे। पुराने समय में विद्यार्थी पढ़ते थे
यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन को हमें पूरा करना पड़ेगा। अब पीछे हम अपने पैराग्राफ में चलते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राचीन विद्यार्थी के समान उसमें ज्ञान प्राप्ति या कुछ सीखने की चाह नहीं है। यानी कि प्राचीन के जो विद्यार्थी थे वो क्या करते थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे और कुछ सीखने की चाह रखते थे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पुराने समय के विद्यार्थी पढ़ते थे, परीक्षा में पास होने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं दिया, नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बिल्कुल ठीक। अब हमारा ये रहा तीसरे का आंसर हमारा, ज्ञान प्राप्ति के लिए, नारा लगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह विद्यार्थी के लिए नहीं होती, वह शिक्षार्थी के लिए नहीं होती। अब इसका हम आंसर देख लेंगे। अब चौथे का है, वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह शिक्षार्थी के लिए नहीं होती। यानी कि अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे हैं। यहाँ पर हमारा बताया गया है, सबसे लास्ट वाली लाइन अगर हम पढ़ेंगे, बड़े दुख का विषय है कि आज की शिक्षा हमारे अभावों को दूर करने की बजाय हमारे अभावों का कारण बन रही है। तो ये जो लाइन है ना, अभावों का कारण बन रही है, अब ये पढ़ लेंगे हम कहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर ये है, अभावों से छुटकारा दिलाने वाली नहीं, आज की शिक्षा अभावों से छुटकारा नहीं दिला रही। अभावों की जननी तथा उसका कारण, अभावों की जननी मतलब जन्म देने वाली, हमारे अभावों को जन्म दे रही है और उसका कारण बन रही है। तो इसका हमारा आंसर है ये वाला। अब इसके बाद पढ़ते हैं, दायित्व का उपसर्ग क्या है। दायित्व का उपसर्ग बता देंगे हम। दायित्व का उपसर्ग होता है हमारा इत्व। तो ये था हमारा 10वीं क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है अभी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका क्वेश्चन 2 देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। हम जल्दी इसका क्वेश्चन 2 लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि 10वीं क्लास के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 2 किस तरह से सॉल्व होता है, उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं।